हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? आई होप आप लोग वेल गुड होंगे एंड बढ़िया होंगे। आज लेक्चर बहुत टाइम के बाद आया है तो मजा आएगा। लेकिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकरार या संघर्ष कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चूज करने के पीछे मेरा एक रीजन है। हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं खुद में इतना उलझे होते हैं कि बाहर हम कुछ भी करते हैं ना, वो गलत ही होता है। होगा ही, क्योंकि आप ही गलत हो। आप जैसे खुद को डिजाइन किए हो, आपने खुद को जैसे बनाया है, वही गलत है। तो आप किसी से भी रिलेशनशिप करोगे, कुछ भी आप करने जाओगे तो वो गलत ही होगा ना। नॉर्मल सी बात है। तो हम समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट टकराव हमारे अंदर और हमारे बाहर। जाहिर सा बात है, अगर हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा, तो बाहर भी होना है, निश्चित है। कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझें तो क्या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा दशा है जहां हमारा मन, ना जाने हमारे अंदर ना जाने कितने मन है। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। आखिर इतने सारे, हर एक इंसान ना जाने कितना सारा मन लेके घूम रहा है। कोई सामने से तो आपको प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ वो बड़ा साधु संत है, पर अंदर में क्या है नहीं है वो नहीं पता। तभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है उसका। जो टकराव होता है, जो संघर्ष होता है उसकी लाइफ में, जीवन में, वो वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि आप जैसे हो नहीं, आप वैसे प्रिटेंड करके दिखा रहे हो, तो जाहिर सा बात है आप में संघर्ष होगा ही। आप शादी करना चाहते हो, लेकिन आपका जो आप देख के कुछ सोच के बोलते हो नहीं मुझे शादी नहीं करना है, यहाँ टकराव होगा। क्योंकि नेचर ऐसा क्रिएट किया है हमें कि नेचुरल मैकेनिज्म तो होना ही होना है, वो तो होगा ही। आपके डिसीजन नहीं लेने से, अगर इतना ही आप डिसीजन ले सकते थे और आप बात मान लेते कि हाँ मुझे वो शादी नहीं करना है, तो आपके मन में जो भावना उठता वो शादी को लेके नहीं होता दोबारा। अब जो इंसान शादी नहीं करना चाहता है वो बोल के थोड़ी बताएगा कि हाँ मुझे शादी नहीं करना है। इसको शादी नहीं करना है, बस बात खत्म। नहीं करना मतलब नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी वो लोगों से पूछता है कि हाँ हमको शादी करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ऐसा बनता है उसकी लाइफ में, ऐसा बनता है कि वो लाइफ जीत रहा होता है लेकिन टकराव में, संघर्ष में, उसका पूरा जीवन संघर्ष में चलता है। समझते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। अ कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक तरह का संघर्ष है, स्ट्रगल है। और अपोजिशन बिटवीन अपोजिंग फोर्स, आइडियाज और इंटरेस्ट्स। तो क्या होता है? एक तरह से फोर्स टाइप होता है। जैसे होता है ना, ये इधर से धकेल रहा है, उधर से धकेल रहा है। हमारे मन में भी जस्ट ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है, ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है। आपका आप ही सोचो ना, आप जो हो, आपका जो होना है वो ना जाने कितना स्वर से मिलके बना है। आप जो आप हो, जो आप खुद को समझते हो, वो आपने कभी खुद का जो अंतरतम होता है, या फिर कह लो अंदर खुद का एहसास, उसको कभी सुना ही नहीं। हम सब भरे पड़े हैं। भरे पड़े इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि हम सब ना जाने कितना लोगों का बात सुनते रहते हैं। बकर बकर बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। वो कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ बोल रहा है। कोई बोल रहा है हाँ तुम बहुत अच्छा दिखने में लगता है, कोई बोलता है कि हाँ तुम और अच्छा। तो यहाँ विरोध खड़ा हो जाता है। अगर आप बाहर के चक्कर में लगोगे ना, या फिर कह लो बाहर का बात सुनोगे इस फिजिकल वर्ल्ड में, ओके, लोगों का, तब आप कहीं ना कहीं जो अपना स्वरूप है, जो आपका होना है, आपका रियल होना है, वो गुम सा हो जाएगा, वो खो ही जाएगा इन स्वर में, इन थॉट्स में, इन विचार में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना सुनो, अपना समझो, अपना एक्सपीरियंस लो, अपना अनुभव रखो। ना कि जो दूसरा लोग बिलीव देते हैं, दूसरा लोग आपको वैल्यूज दे रहे हैं। कोई इंसान आपको थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो आप उसको दिल पे ले लेते हो कि हाँ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो यहाँ पे विरोध खड़ा होता है, विरोध, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, टकराव। यहाँ पे आपका अनकॉन्शियस जो है ना, इतना सारा डिजायर से भरा हुआ है कि आप जो एक्शन लेते हो ना, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप कभी सोचना, बहुत सारे जो साधु संत होते हैं वो साधु संत बन तो जाते हैं, सोचते तो हैं कि हाँ, हमें परमात्मा मिलेगा। जब तक वो फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं तब तक तो सोचते हैं कि हाँ चलो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। जब फिजिकल वर्ल्ड में भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तो सोचते हैं कि हाँ चलो अब क्या, अब तो रास्ता एक ही बचा है, संन्यास ले लेना या फिर साधु संत बन जाना। बहुत सारे लोगों को अपने साथ देखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साधु संत गलत है, मैं बस एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे संघर्ष स्टार्ट होता है उनके इंटरनल वर्ल्ड में। ओके, तो क्लैरिफाई करके इसको सुनना और समझना। ओके, कुछ गलत मत समझ लेना, कुछ उल्टा मत समझ लेना। ओके, तो ओके स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कई बार साधु संत इन्फ्लुएंस होके बन जाते हैं, कोई भी, कि हाँ चलो अब तो दुनियादारी तो सब बेकार है, सब मोह माया है। तो इसके चक्कर में क्या करता है इंसान? बस इन्फ्लुएंस हुआ बाहर से कि हाँ ये जीवन तो है ही नहीं, बस संन्यास ले लेना और सब ठीक हो जाना। तो ऐसा नहीं होता है।
जो साधु संत हैं बहुत सारे ऐसे, जो कि आप अगर आप देखो ना तो जो फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं उनसे बदतर हालत में है वो लोग, क्योंकि पहले तो इन्फ्लुएंस होकर वो चले गए, लेकिन वहां का जो सर्कमस्टेंस देख रहे हैं वो अलग ही है। क्योंकि वो चाह लेके गए ना कि हाँ वो कुछ प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। रियल सन्यासी क्या होता है या फिर संत क्या होता है, टॉपिक से हम थोड़ा अलग आ रहे हैं, बट कोई नहीं, हम फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। तो रियल सन्यासी क्या होता है? रियल सन्यासी वो होता है जो सबके बीच रह के अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करना जैसे यहाँ कुछ नहीं है, ये होता है। जैसे आपका परीक्षा अचानक हो, आप अचानक एग्जाम दो, वो बेटर है या फिर बता के हो, वो बेटर है। अब कई लोग हो सकता है बोलेंगे कि नहीं हमें तो बता के अच्छा लगता है, लेकिन अचानक भी आप अगर प्रिपेयर हो हर चीज के लिए कि आज आपके लाइफ में कुछ भी हो जाता है तो आप रेडी हो उसको फेस करने के लिए, तो ये हुआ आपका एक लेवल, आपका मेंटल लेवल। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि इंसान फंस जाते हैं, कुछ भी उसके लाइफ में होता है तो वो समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, तो वो प्रिपेयर करना होगा अपने माइंड को, तभी जाके कहीं ना कहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे सही से, पीसफुली, आनंदफुली। ओके, तो अब आते हैं, तो क्या था, फोर्स, एक तरह का फोर्स है कॉन्फ्लिक्ट। ओके, आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज है हमारे पास कि हाँ ये भी कर ले वो भी कर ले। करियर में अगर देखो ना तो कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है और अपने को समझ नहीं आता है लोगों को कि हाँ भाई हम क्या करें नहीं करें। तो अब किसी का मत सुनो, अपना सुनो, ठीक है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, अगर करियर में कुछ करना है तो इन्फ्लुएंस होके नहीं। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे हैं कि सब तो मोह माया है, क्या करना है, अब तो संन्यास ले लेना है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ऐसा थॉट प्रोसेस उनका चल रहा है। आखिर क्यों? अमेरिका के बच्चे से पूछो तो वो बोलते हैं कि हाँ हमें मार्स पे जाना है, चांद पे जाना है, लेकिन जो हमारे इंडिया के बच्चे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें साधु संत बनना है। ये कैसा बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, छुई मुई टाइप। ये तो एक तरह से ये हो गया ना कि आओ और हम साइड से निकल जाएं। अगर भगवान को सन्यास लेके ही तुमको भेजना था, मतलब कुछ भी, फिर वो डायरेक्टली उसी तरह भेजता भाई, या तुमको भेजता ही क्यों? यहाँ जो भी आया है प्रफुल्लित जीने आया है, हंसी खुशी से, आनंद में समझने आया है। जस्ट एक, ये हमारा जो लाइफ है ना, ये तो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, वो एक तरह से स्कूल है, कॉलेज है। यहाँ हम सब सीखने आए हैं कुछ, और कुछ सीखने से ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा और हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। और जब तक आप अपना पाठ्यक्रम नहीं सीख लेते तब तक आप यहीं रहोगे, ये जान लो। अब काउज, कारण क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का एक रीजन नहीं, बहुत सारा रीजन होता है, इंक्लूडिंग डिफरिंग ओपिनियंस। बहुत सारा तुमको लोग एडवाइस दे रहा है, ये करो वो करो ये करो। फैमिली में क्या होता है, बच्चों को पहले से ही बोल दिया जाता है कि हाँ तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू ये करेगा तो वो करेगा। बच्चा भी शौक, कोई आईएएस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, पता नहीं इसको बनना भी है कि नहीं बनना है, ये भी नहीं पता, बस सब भाग रहे हैं, बने जा रहे हैं, पता नहीं किसके लिए। डिफरिंग ओपिनियंस, वैल्यूज, आपका वैल्यू क्या है, आप किसको अपने लाइफ में क्या समझते हो, हाँ ये मुझे करना है ये नहीं करना है, इससे भी होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ करना है, आप इस चीज को मानते हो, बट वहीं दूसरा इंसान आके बोलता है आपको नहीं ये तो गलत है, तो वैल्यू आप किस चीज को दे रहे हो, आपके लाइफ में क्या वैल्यूएबल है, उस चीज को आप जब तक नहीं समझोगे तब तक फिगर आउट नहीं कर पाओगे। तो अपना एक बाउंड्री सेट करो कि हाँ ये मेरे को करना है, ये मेरे को नहीं करना है, ऐसा, तब हो पाएगा। फिर गोल्स और इवन इनकम्पैटिबल डिजायर्स, देखो हम, हमारी जो इच्छाएं होती है या फिर कह लो हम जो पाना चाहते हैं, वो कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद से वो नहीं चाहते होते हैं, बस इसलिए चाहते हैं क्योंकि लोग वैसा इन्फ्लुएंस होके हम पे कहीं ना कहीं, जो हमारा मन है, क्योंकि हमारा जो मन है वो भी तो लोगों से ही बना है ना, इंटरेक्ट होके, आइडियाज से। तो कई बार डिजायर जो होता है वो हमारा खुद का नहीं होता है, वो लोगों का होता है, और हम समझते हैं कि ये हमारा डिजायर है। पहले आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है जब तक उसको नहीं मिटाओगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे खुद को कि आप चाहते क्या हो अंदर से। फिर है टाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी इंटरपर्सनल बिटवीन इंडिविजुअल्स। देखो एक इसका टाइप्स होता है इंटरपर्सनल, ओके, मीन्स किसी इंडिविजुअल से आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, ओके, या फिर इंट्रापर्सनल विद इन वन सेल्फ, या फिर खुद से हो सकता है प्रॉब्लम, या तो लोगों से, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो आप लोगों से बहुत ज्यादा कोई बात को लेके सप्रेस हो, उसके
थ्रू पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, या फिर खुद को लेके आप बड़े कॉन्शियसली एक सोशल एंजाइटी फील करते हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जो पेरेंट वाला है, ये जो पेरेंट वाला है कि आप हाँ किसी इंसान को देख के ऐसा सोचते हो कि ऐसा हमारे लाइफ में ही क्यों होना था, या फिर ऐसे हमारे फैमिली में ही क्यों होना था। कई बार ऐसा होता है ना कि जब वो चीज होता है तो हम समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे लाइफ में, क्यों ही हो रहा है हमारे लाइफ में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलता है। वो जो होता है वो आपके लिए होता है। अगर ऐसा रिलेट कर पाओ तो तब ये समझ में आएगा, वरना नहीं। वरना आप ऐसे देख रहे हो उसी चीज को कि हाँ यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जैसे वो कहते हैं ना कि एक चीज नहीं होता है तो उसका कमी खलता है, ऐसा वाला सेम इंसान में क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी इंसान के अंदर है, वो कोई भी डिसीजन लेगा भी ना तो वो भी उसका हाँ ना करके होगा। आप ऐसे बहुत लोगों को देखे होंगे। ओके, तो इम्पैक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। देखो कुछ कुछ जगह पे जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, फिर पॉजिटिव। ओके, they can lead to growth and understanding, but they can also create tension and damage relationships। ये हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि तो आप ही सोचो ना, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर खुद ही लड़ाई हो रहा है, वो क्या डिसीजन लेगा, वो क्या अपने फैमिली से बात करेगा, नहीं कर सकता। क्योंकि वो खुद अंदर से इतना परेशान है, बेबस है कि वो खुद को नहीं इसको समझ पा रहा है। तो फिर कैसे वो हर चीज को डील कर पाएगा, कैसे अपनी लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है उसको डील कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। कि क्योंकि वो इंसान इतना फंसा है खुद के ही अंदर, वो कैसे बाहर की चीजों को समझ पाएगा, देख पाएगा क्लियरली, ऑब्जर्व कर पाएगा, नहीं कर पा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, होते भी हैं बहुत सारे। और जैसे जैसे टाइम अभी बीत रहा है वैसे वैसे लोगों का जो बिहेवियर है वो आपने नोटिस किया होगा बहुत ही अलग होते जा रहा है। थोड़ी सी बातों पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, इस टाइप्स का, तुरंत डिसीजन चेंज कर देना। तो अगर आप पूरा खंड खंड बटे हो, आपका जो मन है वो खंडों में डिवीजन है, बटा हुआ है, तो आप कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हो। वो इंसान से फिर प्यार भी कैसे हो सकता है, कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ कोई इंसान ऐसे ऐसा कंडीशन में प्यार भी कर सकता है। अगर ऐसा इंसान प्यार भी कर लिया ना, वो जो दूसरा इंसान होगा ना उसका हालत खराब कर देगा, ये जान लो। तो ऐसा होता है। तो नो कैपेसिटी टू लव, ऐसे इंसान के अंदर प्यार का क्षमता ही नहीं होता है, क्योंकि अभी उसने खुद को ही नहीं समझा है। और प्यार इतना बड़ा घटना है, प्यार को समझने के लिए तो पहले खुद को आप समझना पड़ेगा। प्यार ऐसे ही बाजार में थोड़ी मतलब मिल जाएगा आपको, या फिर हाँ आप कह देते हो कि हाँ आई लव यू, वो कहता है आई लव यू टू, तो इससे प्यार हो जाता है। नहीं, दिस इज द फीलिंग। ओके, ये एक होने का फीलिंग है जो कि शायद ही कोई फील कर पाता होगा इस चीज को। ये जो फीलिंग है वो बहुत अलग है, बहुत मिस्टीरियस है, और प्यार आप कर भी नहीं सकते हो किसी को। अब जिससे आपको प्यार होता है बस उससे होता है, उसी में आपको वो चीज दिखता है। चीज दिखता है मीन्स कह लो इस जो यूनिवर्स का जो शक्ति है वो दिखता है उस इंसान में। तभी आप कहीं ना कहीं वो देख पाते हो, आप उस इंसान को अलग मान पाते हो जिससे आप प्यार करते हो। तो ऐसे इंसान जो कॉन्फ्लिक्ट से भरा है, जो जिसका मन खंडों में बटा है, डिवाइड है, वो क्या इंसान प्यार कर पाएगा, क्या खाक प्यार कर पाएगा वो? नहीं। तो एक मन जो स्वयं के अंदर विभाजित है, जो खंडों में जीता है, वो प्रेम नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, पहले खुद को देखने की जरूरत है, खुद को लोगों से थोड़ा दूर। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम कुछ ज्यादा ही मशीन से घिरे पड़े हैं। मोबाइल हो गया हमारा, लोग हो गए हैं हमारे, लोगों से भी हम बहुत ज्यादा घर में ही रह रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है ना आज के टाइम पे। कुछ भी देख रहे हैं, किसी का भी लाइफ देख रहे हैं फोन पे बैठे बैठे। तो संघर्ष तो पैदा होना ही है ना, क्योंकि आप खुद में कुछ क्रिएटिविटी कर ही नहीं रहे हो, खुद में कुछ चेंजेस कर ही नहीं रहे हो। आप बैठे बैठे बस सोच रहे हो कि हाँ हमको ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। आप कम से कम खड़ा तो हो करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो आप इन्फ्लुएंस होते हो किसी चीज से, कभी किसी चीज से हो जाते हो। कभी सोचते हो नहीं ये करना है मुझे, कभी ये करना है कर मुझे। अब जो भी लग रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, करके देखो ना पहले आप। 60 साल का जिंदगी है ना, आराम से करो, मजे लो जिंदगी का। लेकिन जिंदगी तो आपका ही मजा लेता है। तो सबसे बड़ा जो रहस्य है ना वो आप खुद हो। समझो कभी आप खुद को, तब रियलाइज कर पाओगे, तब इन आइडियाज से छूट पाओगे, तब आप खुद में स्थिर हो पाओगे, शांत हो पाओगे, आनंद हो पाओगे इन सब से बाहर आके। ना कि
इन लोगों का अगर आप सुने ना तो सच में बहुत गंदा हाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हाँ, खुद ही नहीं लोगों को पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको क्या बताएँगे? ये बताओ। अगर आप इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि हाँ, अपना डिसीज़न आप खुद ले सको, तो फिर काहे बड़े हुए हो भाई तुम? फिर तो तुम 6 महीने के बच्चे हो। अब 20-20 साल के, 19-19 साल के बच्चे हो जाते हैं और वो अपना डिसीज़न नहीं ले सकते हैं किसी एक चीज़ पे, कि नहीं ये तो हम मम्मी से पूछेंगे ना तब करेंगे। ये क्या है मतलब? कैसे बच्चा पैदा कर रहा है? मतलब कैसे कर रहे हो भाई तुम लोग? आपका बच्चा पैदा भी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये पेरेंट्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और पेरेंट्स भी हाँ, एकदम ठट के कि हाँ, हम अपने बच्चे का डिसीज़न लेंगे। ऐसे कैसे पेरेंट्स हैं भाई? अब बच्चा चलना सीख गया, अब उसका हाथ छोड़ो भाई, उसको खुद से चलना है। कितना देर तक उसको चलाओगे आप? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं? हम तो बस जो भी करेगा बच्चा मेरा, मेरा डिसीज़न से करेगा, शादी करेगा, मेरे डिसीज़न से करेगा। जो हम करने बोलेंगे वो करेगा। कहीं वो कुछ उल्टा-पुल्टा कर लिया तो पता नहीं मेरा इज़्ज़त का क्या होगा? हमारे इंडिया में पता है, इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या है। जैसे पता नहीं कितना सारा इज़्ज़त है उसके पास। जैसे लूट जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कौन-सा इज़्ज़त भाई? तुम्हारा बच्चा अंदर कॉन्फ्लिक्ट में रहे, ये अच्छा है। लेकिन हाँ, वो कुछ कर नहीं सकता खुद से या फिर वो अपना डिसीज़न नहीं ले सकता है। क्यों ऐसा? तुम अपने बच्चों को पता है ऐसे पालन-पोषण कर रहे हो ना, जैसे कहते हैं ना कि पिंजरा में पालना और वो कभी उड़ना सीखेगा ही नहीं। उसको आज़ाद छोड़ो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये बताओ? हमारे पेरेंट्स का ये डर होता है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? इतना डर किस चीज़ का है? हो सकता है कुछ गलत हो, वो एक्सेप्ट करेगा आपका बच्चा क्योंकि वो खुद कर रहा है, करने दो उसे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे इंडियन पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। उलुलुलुलु, वाह! अच्छा है। ओके, बाय-बाय। आई होप अंडरस्टैंड समझ पाए होंगे हमारी बातों को। ओके, बाय-बाय।